इस प्रोडक्ट ने अमेज़न के ऊपर जो है वो लास्ट मंथ 50,000 यूनिट जो है वो सेल करके नंबर 1 मतलब बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के ऊपर बन गया। ठीक है, इसी तरह के एक और एग्जांपल्स हैं। ये एक रियल टाइम प्रोडक्ट्स हैं जिसके जो है वो 1 लाख से ज़्यादा जो है वो लास्ट मंथ इन जैसी प्रोडक्ट्स ने जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो अर्निंग की है। मतलब ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्स की बात की जा रही है। अभी तक मैंने जो है वो रेवेन्यू की बात नहीं की, ये उसने यूनिट सेल किए हैं। इस प्रोडक्ट ने जो 1 लाख यूनिट सेल किए, तो ये प्रोडक्ट्स किस तरह अमेज़न के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो ग्रो हो रही हैं फ़ास्ट तरीके से, और किस तरह जो है वो लाइक अमेज़न के ऊपर इस तरह अर्निंग की जाती है, और किस तरीके से आप लोग जो है वो अर्निंग करके अमेज़न के ऊपर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर अपनी अकाउंट के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। जिस तरह 1 लाख यूनिट इसने सेल किए, इसी तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि रीसेलिंग करके या फिर आप अपने जो है वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके अपना जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम जो है वो किस मॉडल के थ्रू काम कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम किस कंट्री के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। अगर हमने जो है वो बिजनेस करना है एक अच्छे लेवल के ऊपर, तो हमें स्ट्रैटेजीज, हमारे वर्किंग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में जो है वो हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमने अगर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें कौन-कौन से रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। राइट मॉडल कौन-सा है अपना, लिस्टिंग क्रिएशन से लेकर किस तरह ऑर्डर प्रोसेसिंग की जाती है, किस तरह अमेज़न के ऊपर ऑर्डर्स लिए जाते हैं, किस तरह जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है। अब मुझे ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स मतलब अमेज़न की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स किस तरह जो है वो मुझे मिली हैं। हमें कौन से ऐसे क्राइटेरिया के ऊपर जाएँगे जिस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो हम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को हंट कर पाएँगे। शिपमेंट मेथड कौन-सा होगा, वेयरहाउस हमारा कौन-सा होगा, उसके बाद सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, हम इनके साथ किस तरह अपने अकाउंट्स को ओपन कर पाएँगे। यूएसए बैंक अकाउंट्स, अगर आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो आपके पास इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो बैंक अकाउंट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कौन-कौन सी होंगी अगर हम जो है वो इटली मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं पड़े, ठीक है? इटली मार्केट के अंदर अगर आप जो है वो अवेलेबल हैं, आपके पास जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भी अवेलेबल है, आप इंडिया से हैं, बैकएंड के ऊपर सऊदीया, दुबई, बांग्लादेश, पाकिस्तान किसी भी कंट्री से आप अवेलेबल हैं, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट यूएस जैसी कंट्री के अंदर जो है वो अपना स्टार्ट लें, ठीक है? अपना जो है वो कुछ छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करें, और हम जो है वो अपने जॉब कर रहे हैं, हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, साइड इनकम जो है वो हमारे पास जनरेट होती जाए। 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, लोग तो आजकल ये भी डिमांड करते हैं तो 1,000 भी बनता रहे बहुत है हमारी मार्केट के अंदर, ठीक है? एक साइड इनकम हमारे पास $1,000 भी बनता रहे, हम जो है वो बेहतरीन हमारा जो है लाइफ सेट हो सकती है अगर हमारे पास साइड के ऊपर एक इनकम सोर्स अगर हमें मिल जाए बिज़नेस करने के लिए। बट आज का जो ये सोर्स है बिज़नेस करने का स्ट्रक्चर अमेज़न का, ये आपको पर मंथ 10,000 से लेकर 1 लाख डॉलर प्रॉफिट तक पर मंथ जो है वो बना के दे सकता है। और ये आज चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम जो है वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ हवाओं में बातें करेंगे और आपको जो है वो मैं ये समझाऊँगा कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह काम करेंगी। हम लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ जो है वो जाएँगे, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे, रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, बिज़नेस को समझेंगे, और उसके बाद आप खुद इस चीज़ के बाद एग्री करेंगे, इस वीडियो की ड्यूरेशन के बाद, ठीक है? इसको सीखने के बाद, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप सीख ली, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो है कोई और रिक्वायरमेंट्स की आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, या अमेज़न के बिज़नेस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है? मेन तो आपका जो है वो प्रोडक्ट सेल के हवाले से है। अगर हम जो है वो प्रोडक्ट सेल करते हैं तभी इन रिटर्न हमें जो है कुछ मिलता है। अगर ये प्रोडक्ट $9 की मिल रही है, ठीक है? तो हमें ये प्रोडक्ट बैकएंड के ऊपर कितने सोर्स की मिल रही है, ठीक है? उस सोर्स के अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन कितना है? इसके अलावा ये प्रोडक्ट अगर हमें जो है वो $20, $21 के अंदर सेल होने को मिल रही है, तो बैकएंड के ऊपर ये कितने की मिलती है? बैकएंड के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है पड़ा? और उधर जब हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन दरमियान में कितना होगा? हम किस तरीके से इसको सेल कर पाएँगे? हमारा मॉडल कौन-सा रहेगा, ठीक है? और हमें ये देखना है कि मैंने जो है वो यूएस मार्केट को सिलेक्ट क्यों किया, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट अगर हम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का अज़्यूम करें, जैसा कि जर्मनी है गया, यूके मार्केट हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया मार्केट होगी, ये वो मार्केट प्लेस है जहाँ पर जो है वो आप बिज़नेस तो करते हैं, बट आपको जो है वो आ जाके छोटे से प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो है वो लाइक सेल्स की तरफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक इंसान की ऐसी स्टेज आती है जब उसके बाद प्रॉफिट भी आ रहा है, जब उसके बाद बिज़नेस भी आ रहा है, बट उसको जो है वो अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना है। अगर आप जो है वो मार्केट ऑस्ट्रेलिया मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और आप जो है वो महीने का $1,00,000 $2,00,000 बना रहे हैं, बट आपको जो है वो बनाना है $1,000,000, बनाना है 20 मिलियन डॉलर। तो शायद वो जो मार्केट प्लेस है, वो आपको जो है वो सालों साल जो है वो आपको तंग करे। सेल्स के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से आपको प्रॉफिट मार्जिन ना मिले, ठीक है? तो जो यूएस मार्केट प्लेस है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम यूएस मार्केट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। ये जो सेल्स वाली प्रॉब्लम है,
प्रॉफिट्स वाली प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आके देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आपको 20% से लेकर 700, 1000, ठीक है, आपको 1100, 1200, 1500 प्रॉफिट मार्जिन तक आपको जो है वो लेके जा सकते हो आप अपने बिजनेस को, ठीक है। यहाँ पे 70%, 80%, 100% कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉफिट मार्जिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर से निकालना, ठीक है। यूएस कंट्री आपको जो है वो सेल्स के लिहाज से अगर आप डिमांड करते हैं पर मंथ के लिहाज से, मुझे $1 मिलियन की सेल चाहिए, मुझे जो है वो $20 मिलियन की सेल चाहिए, मुझे जो है $50 मिलियन की सेल चाहिए, आपको ये मार्केट प्लेस बना के देगी और यहाँ से आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस निकाल पाएंगे। वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर जाकर हम जो है ये सारा पूरा क्राइटेरिया जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है अगर ये प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर, ये क्योंकि इस टाइम करंटली जो मैं अवेलेबल हूँ वो amazon.com के ऊपर अवेलेबल हूँ। amazon.com के ऊपर सेलिंग करने का जो है वो कहीं पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर आके आप लिस्ट नहीं कर सकते। आपको लिस्ट करने के लिए, आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए, आपकी पेमेंट्स आपके अकाउंट तक जाने के लिए बैकएंड के ऊपर आपके पास जो है वो सेलर सेंट्रल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन सेलर सेंट्रल, अब अमेजॉन सेलर सेंट्रल बेसिकली है क्या चीज़, यहाँ से आपके लिए जो है वो सारी कंट्रोलिंग की जाती है, ठीक है। अमेजॉन का जितना भी 100% वर्किंग है, पड़ी जितनी भी वर्किंग है, अगर आपने प्रोडक्ट्स को सेल कर, अगर आपने प्रोसेसिंग करनी है, कस्टमर से बात करनी है, आपको जो है वो लाइक अपनी पेमेंट्स जो आपने पर मंथ के लिहाज से जनरेट किए वो आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर से आई हैं आपको, ठीक है। आपको जो है वो चार्ज मेथड अमेजॉन ने आपकी जो है वो फीसेस को डिटेक्ट करना है, अपनी फीसेस को डिटेक्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग सारी प्रोसेसिंग जो की जाएगी वो अमेजॉन सेलर सेंट्रल से की जाएगी। अमेजॉन सेलर सेंट्रल के क्रिएशन के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो, आई थिंक 50 मिनट्स की वीडियो, वो मैंने पूरी एक कंपनी अकाउंट्स के रिलेटेड जो है वो समझा दी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप वो वाली वीडियो जाके, फर्स्ट वीडियो पिन है बढ़िया, आप जाके जो है वो वाली वीडियो अमेजॉन सेलर सेंट्रल क्रिएशन वाली वीडियो, उसके अलावा क्रिएशन के अलावा बैकएंड के ऊपर कुछ बचता ही नहीं उस वीडियो के बाद। वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिन लोगों ने जो है वो कंपनी अकाउंट्स के बनाने के बारे में जो है वो सीखना। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपने जो है वो सीख लेना। आज के बारे में हम क्रिएशन नहीं, हम बिजनेस के बारे में समझेंगे, हम डिटेल्स के बारे में समझेंगे, हम मॉडल्स के बारे में समझेंगे, हम होलसेलर्स के बारे में समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है सेलर सेंट्रल इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हमने जो है वो सेलिंग करनी है, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। सेलर सेंट्रल की क्रिएशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होंगे। सेलर सेंट्रल की डॉक्यूमेंटेशंस के लिए हमारे पास जो है वो बेसिक हमारी आईडी का होना इंपॉर्टेंट है। हर बंदे को पता है कि जब भी हम कोई भी फेसबुक का अकाउंट बनाएंगे, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट बनाएंगे, बैकएंड के ऊपर हमारे पास कोई नाम होना ज़रूरी है। जब आप सेलिंग अकाउंट की तरफ जाते हैं, जब आपने जो है वो यहाँ पर आके जब अर्निंग साइड के ऊपर जाते हैं, तो आपके पास स्पेसिफिक आपकी डिटेल्स का होना इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके पास जो है वो पासपोर्ट, आपकी नेशनल आईडी, आपके पास जो है वो बैंकिंग अकाउंट्स, आपके पास बैंक स्टेटमेंट, आपके पास जो है वो कार्ड की स्टेटमेंट हो सकती है, कार्ड डिटेल्स हो सकते हैं। ये एक वो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपकी अपनी ऑनरशिप को जो है वो जाहिर करती हैं कि भाई ये मैं जो है वो इस आईडी, अगर मेरा नाम जो है वो लाइक दिस है, तो मुझे इस चीज़ के लिए वेरीफाई करना है। मेरा एड्रेस जो है वो XYZ है, तो मुझे इस एड्रेस को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो रिक्वायरमेंट हैं जो आपको अपने लिए जो है वो वेरीफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब ये आज चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, ये एक बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है। जब ये डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, देन मैं जो है मेरे पास 10% का क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 10% का अभी, ठीक है। इसके बाद आप 90% किस तरह अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो आपका काम अदा करेगी। वो आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाई होना चाहिए यूएस कंपनी के थ्रू। 90% आपकी वर्किंग जो है वो फॉर्मेशन के अंदर आती है, यूएस के अंदर आपकी जो है वो कंपनी का होना इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स के थ्रू अकाउंट्स को ओपन करते हैं, वो लोग जो है वो चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए मार्केट के अंदर आएंगे और उसके बाद अपने अकाउंट को सस्पेंड करवा के चुप करके घर जाके बैठ जाएंगे। लाइफ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ पछतावा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपनी पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करना आप छोड़ दें, अपने पर्सनल नेम के ऊपर काम करना बिल्कुल छोड़ दें। 2025 के बाद जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचना, चाहे वो ईबे है, चाहे वो शॉपिफाई है, चाहे वो इट्से है, चाहे वो अपनी आपकी बिजनेस की वेबसाइट ही क्यों नहीं है, जब तक आपके पास जो है वो यूएस फॉर्मेशन, जिस भी कंट्री के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं उस कंट्री के अंदर आपकी जो है वो कंपनी का होना इंपॉर्टेंट है। लाइक इस टाइम करंटली मैं जो है वो यूएस मार्केट के अंदर एंट्री करना चाह रहा हूँ, मुझे यूएस के अंदर अपनी जो है वो जगह बनानी है, मुझे यूएस मार्केट के अंदर मुझे जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर यूएस की सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो कंपनी है। कंपनी आप लोगों के पास 100% होनी चाहिए। जिन लोगों के पास कंपनी है नहीं है, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक इनको नहीं पता कि कंपनी होती क्या चीज़ है और कंपनी जो है वो हमारे पास नहीं है और जिन्होंने फॉर्मेशन नहीं करवाई, तो काइंडली सबसे पहले जो है वो वेबसाइट को विजिट करें, अमेजॉन एलीट सेलर को। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल्स को देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके। आपके बिहाफ के ऊपर यूएस डिपार्टमेंट, जो हमारा यूएस डिपार्टमेंट है, वो आपके बिहाफ के ऊपर इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर सारी की सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स मेंशन है। ये रिक्वायरमेंट्स आप सबमिट करेंगे टीम को, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप वेबसाइट के अंदर जाकर
व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर वहाँ पर भी अवेलेबल है, मेंशन है ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़। आपको जो है ये डिलीवरीज़ मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब जब आपने जो है वो अप्लाई किए अपनी कंपनी के लिए, कंपनी के जब आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टीम ने आपको फॉरवर्ड किए हैं, बैंक अकाउंट्स आपको फॉरवर्ड किए हैं, उस बिहाफ के ऊपर आपने अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर अपना बनाना है सेलर सेंट्रल। अपनी पर्सनल डिटेल्स को यूज़ नहीं करना। हमें मेन रिक्वायरमेंट्स हमारी जो है वो यूएस के अंदर अपनी कंपनी है। ये मेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो टारगेट रखते हैं $10,000, $20,000, $50,000 मैं पर मंथ जो है वो अर्निंग करना चाहता हूँ, साइड इनकम में जनरेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, जो लोग कहते हैं कि पर्सनल डिटेल्स के ऊपर काम कर लें, शायद वो मार्केट के अंदर जो है वो भी खुद भी मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स इस सूरत के अंदर आती है, ना आप सप्लायर से बात कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर से, ना मैन्युफैक्चरर, ना होलसेलर्स, ना आप जो है वो अपने बैंक अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, ना ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप किसी से भी बात करने के लिए जाएंगे कंपनी के थ्रू, अगर आप बात करेंगे तो आपकी 90% 99% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करेंगे तो शायद आपको जो है वो लाइफ टाइम आप परेशान रहें अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, कोई काम सीधा तरीके से होगा ही नहीं, सारे काम उल्टे हो जाएंगे, सारे काम बेकार हो जाएंगे। तो कंपनी एक फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें समझ लगे कि हमें अगर सेलर सेंट्रल ओपन करना है, अगर हमें जो है वो इन फ्यूचर अपने बैंकिंग अकाउंट्स को ओपन करना है, अगर हमें होलसेल अकाउंट्स ओपन करना है या फिर कोई भी काम करना है, तो कंपनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, और सबसे बड़ी 90% जो है वो इसी के लिए मैंने इंक्लूड किया। 90% आपकी कंपनी ही आपको लेके चलेगी। ठीक है, 10% आपकी जो है वो हार्ड वर्किंग होगी, इधर उधर से आप हाथ मारेंगे और अपना जो है वो काम परफॉर्म करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो हमारा यहाँ से ये काम कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज है कि जब भी कोई चीज़ यहाँ पर इस टाइम अमेजोन के ऊपर जो है वो सेल आउट हो रही है, ठीक है, अमेजोन प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ भी सेल आउट हो रहा है, तो इन्होंने कुछ मॉडल डिसाइड किया, जैसा कि ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट है अपनी, ठीक है, उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया। ब्रांड लॉन्च करने के बाद आज वो 50,000 यूनिट जो है वो अमेजोन के ऊपर लास्ट मंथ इनकी जो है वो 50,000 यूनिट्स, इन्होंने 50,000, मतलब इसके ऊपर जो है वो एक राउंड अबाउट फिगर ही होता है, एस्टिमेट आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज इनकी जो अर्निंग है वो 1 लाख से ज़्यादा है पड़ी, ये बात आप याद रखें। ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख यूनिट इन्होंने जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर सेल किया। अमेजोन जस्ट आपको एस्टिमेट दे रहा है कि इन्होंने जो है वो लास्ट मंथ 50,000 यूनिट सेल किया है, ठीक है, बट अबव किया है इससे। और फिगर आपको जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू की सूरत के अंदर नहीं, टूल्स हमेशा जो है वो आपको एक जस्ट एस्टिमेट देते हैं कि ये एक एस्टिमेट है, यहाँ से आप जस्ट अपना जो है वो अंदाज़ा लगा के यहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं, या तो आप जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेट लगा के। बट हमें जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स बनने के लिए, अमेजोन के ऊपर आने के लिए उन्होंने लिस्ट किया ना, उन्होंने लिस्ट किया, उन्होंने अर्निंग किया, अर्निंग करने के बाद आज वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर एक बेस्ट ब्रांड बना के बैठे हुए हैं। किस तरह बना के बैठे हुए हैं? उनका क्राइटेरिया बैकएंड के ऊपर सेम था, उन्होंने हार्ड वर्किंग की है, अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ठीक है, तो कुछ करना पड़ता है, कुछ मॉडल डिसाइड करना पड़ता है। तो मॉडल डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मॉडल डिसाइड करने के लिए आपके पास जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं मॉडल को, या फिर एफपी आप लॉन्च कर सकते हैं, या तो आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम ब्रांड की बात नहीं करेंगे, हम रीसेलिंग की बात करेंगे। रीसेलिंग के अंदर आपका होलसेल का बिजनेस आ जाएगा, आपका ड्रॉप शिपिंग आ जाएगा। मैं इसका जो छोटा सा पार्ट में डिस्कस कर देता हूँ ब्रांड के रिलेटेड। जिन लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएस जैसी कंट्री के अंदर अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अपनी एक ज़ीरो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, अपने ब्रांड के नाम से अपना ट्रेड मार्क करवा कर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसा कि ये एक न्यू प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एक ये वाली प्रोडक्ट्स है पड़ी, आप किसी को भी अज्यूम कर लिया जैसा कि ये एक प्रोडक्ट है पड़ी, ठीक है, उन्होंने अपनी मार्केट के अंदर कुछ भी एंट्री की है, बट की है, उन्होंने एंट्री की है मार्केट के अंदर। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ है पड़ी? इन सब चीज़ों के लिए उनके पास जो है कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ बातें थी, कुछ उन्होंने जो है वो लॉन्च करने के लिए बैकएंड के ऊपर जो है आइडिया था उन सब चीज़ों का। जैसे कि एक ये प्रोडक्ट है पड़ी, ठीक है, 3,000 यूनिट लास्ट मंथ जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर रही है, मार्केट के अंदर यूनिक प्रोडक्ट है पड़ी, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया, अपनी पैकेजिंग दी है, ठीक है, अपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवाई है। अगर वो मार्केट के अंदर ना लॉन्च करते हैं, जस्ट एक आइडिया ही होता, उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाता आइडिया के ऊपर, आज वो 3,000 यूनिट भी एक बहुत बड़ी स्टेज है पड़ी। ठीक है, ब्रांड अगर मार्केट के अंदर एंट्री करता है, एक ब्रांड है ना, उसके पास एक प्रोडक्ट तो बेसिकली है नहीं। अगर मैं इसके ब्रांड के अंदर एंट्री करूं तो मुझे हज़ारों प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। देख लेना अभी, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, ये उसका ब्रांड है पड़ा, उसकी ब्रांड की जो है वो मार्केटिंग लेवल भी आप देख रहे हो। ठीक है, अगर उसकी ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप चाहो, ठीक है, आके यहाँ पर आके उसकी रिसर्च करो, तो यहाँ पर आके उसकी सारी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी उसकी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, ब्रांड की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो इस आइडिया के ऊपर अप्लाई ना करता तो आज वो इतनी सारी प्रोडक्ट्स सेल कर सकता था बैठ के। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर ज़रा एस्टिमेट लगाते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर,
इस प्रोडक्ट के ऊपर आप देखो तो 10,000 यूनिट यहाँ पर सेल कर रही है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आके देखो, डिफरेंट फ्लेवर के अंदर आके देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जाकर वो मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं, आपको बिजनेस के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। और बिजनेस को एंट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपके पास रिक्वायरमेंट्स का होना इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट्स और आपके पास सेलर सेंट्रल होना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए और चीज़ों के बारे में जो है वो समझ होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर मुझे जो है वो एफबीए का बिजनेस लॉन्च करना है, ठीक है, या मुझे जो है वो अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस लॉन्च करना है, तो मुझे जो है वो चीज़ें सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड्स के रिलेटेड मैंने बात की है थोड़ी सी, बट अगर आपको डिटेल के रिलेटेड अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, चीज़ें समझनी है, सीखनी है, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने ब्रांड लॉन्च करने के बारे में जो है वो डिस्कस कर सकते हो। और इसके साथ आप जो है वो डिटेल के साथ उस बात करके अपने बिजनेस के बारे में जो अक्सर मैं चैट के ऊपर अवेलेबल होता हूँ। आप जब व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करते हैं तो अक्सर आपसे मेरे से भी बात हो सकती है, ठीक है। तो आप जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, अपने ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी, अपने यूनिक प्रोडक्ट दिखानी, या आप अपने होम कंट्री के थ्रू या चाइना के थ्रू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। ब्रांड एक यूनिक प्रोडक्ट्स का ही नाम है, ठीक है। तो अगर आपने लॉन्च करना है तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम जो है वो डिटेल से बैठ के जो है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड, मैं इसको जो है वो फारिग करवा रहा हूँ यहाँ से, बट हमारा जो मेन रीज़न है रीसेल करने का, ठीक है। रीसेल करने का हमारे लिए जो है वो मेन मकसद जो है वो ड्रॉप शिपिंग हो सकता है या तो एफबी हो सकता है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या चीज़ आती है कि आप जो है सबसे पहले प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे अमेज़न के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से जो है उस प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल लेता हूँ। अगर मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रीसेलिंग करनी है और मैं जो है इसके ऊपर सबसे पहले इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर जनरेट करता हूँ। ऑर्डर जनरेट मैंने कर लिया अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर। जो मेरा बैकएंड के ऊपर होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर्स हैं, ठीक है, कोई भी है, मैंने उधर से परचेजिंग की और कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा दिया। उस टाइम करवाया जब मैंने जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल किया। ये उस टाइम की बात हो रही है। उससे पहले मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया, कंपनी की या अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुल किया। वो एक रिक्वायरमेंट्स एक अलग चीज़ है, बिजनेस एक अलग चीज़ है। बिजनेस के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास जो है अभी तक मेरा कहीं पर बिजनेस स्टार्ट होने के अंदर मैंने जब लिस्ट किया तो मैंने अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं किया। 0% इन्वेस्टमेंट से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इस मॉडल को, आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को इस वे के अंदर भी ले सकते हो। बट यहाँ पर आपने एक चीज़ ट्राई करनी है कि जब भी आपने रीसेल करना हो कोई भी चीज़, चाहे आप किसी के भी थ्रू, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है वॉलमार्ट, अगर आप जो है उनकी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करवाएंगे, ठीक है, या कोई परचेजिंग करेंगे, आपको वो अपनी ही पैकेजिंग देंगे। तो हमेशा ट्राई ये करनी है कि जब भी आप कस्टमर को कोई भी चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हो तो उनकी पैकेजिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चाहे होलसेलर है पड़ा, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है पड़ा, कोई भी बंदा है, ट्राई करना ये है सिंपल सी चीज़ कि वाइट लेबल पैकेजिंग में काम हो जाए, लेकिन किसी की ब्रांडिंग वहाँ पर ना हो, क्योंकि कस्टमर ने जो ऑर्डर किया है वो अमेजोन से किया है, अमेजोन की प्रोडक्ट्स देखकर उसने ऑर्डर किया। तो अगर आप किसी और की प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेंगे तो शायद वो चीज़ जो है वो प्रॉब्लम आपके लिए बन सके, आपके लिए नेगेटिव कंप्लेन बन सके, ठीक है, रिफंड देना पड़ सकता है, उसके बाद आपके पास नेगेटिव क्लेम रहेगा, ए टू जी क्लेम हो सकते हैं। बड़े केसेस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आप लोग के लिए बन सकती है। तो ट्राई ये करना है आप लोगों ने कि पैकेजिंग कभी किसी और प्लेटफॉर्म की ना जाए, ठीक हो गया। ये आपको ये एक मशवरा है छोटा सा। एंड सेकेंड स्टेज, उसके बाद आप जो है कस्टमर तक डिलीवर करवाएंगे, दरमियान में जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपका, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो लाइक $30 के अंदर प्रोडक्ट को शिप करवा रहे हैं, ठीक है। बैकेंड के अंदर जो है $30 का अमेजोन के ऊपर कस्टमर ने ऑर्डर किया, ठीक है। बैकेंड से वो प्रोडक्ट जो है वो $12 से आपने डिलीवर करवा दिया। अमेजोन की रेफर फीसेज ऐड करने के बाद, ठीक है, दरमियान में जो प्रॉफिट मार्जिन बनेगा वो आपका, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कैलकुलेशन के ऊपर कि भाई आप कौन सा मॉडल यूज़ करें। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर ये चीज़ होती है। सेकंड स्टेज, अगर आपने FBA करना है, मतलब फुलफिलमेंट अगर अमेजोन की यूज़ करनी है, फुलफिलमेंट के अंदर क्या होता है कि मैं जो है कोई भी प्रोडक्ट, जैसा कि ये वाली एक प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल ले लो कि ये प्रोडक्ट मैंने जो है वो अमेजोन से पकड़िए, कोई और एक प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाली प्रोडक्ट्स हम पकड़ लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर जो है वो सेल आउट हो रही है। अगर मुझे इसको सेल करना है तो मैं इसके 10, 12, 20, 50, 100, 150 ऑर्डर परचेज करूंगा। परचेज करने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, हमने इसको FBA करवा देना है, मतलब अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर फॉरवर्ड करवा देनी है। जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो हमने अभी निकाली थी, जब भी उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आएगा तो अमेजोन उसको आपके सेलर सेंट्रल के थ्रू जो है वो उसको फुलफिल करेगा कस्टमर के एड्रेस के ऊपर, ठीक है। अब वो चीज़ अमेजोन की पैकेजिंग के अंदर जाएगी, अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर पड़ी है, तो वो सारी चीज़ें अमेजोन ही मैनेज कर रहा है उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए बेनिफिट्स बन सकती है। अब थोड़ी सी जो है वो रिसर्च के बारे में बात करते हैं, चाहे आप FBA कर रहे हैं, चाहे आप FBM कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च बैकएंड के ऊपर रीसेलिंग के हवाले से सेम है पड़ी। बेस्ट सेलिंग के अंदर आ जाओ, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स अमेजोन की, ये सारी की सारी मेन
लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट है अमेजोन के। अब यहाँ पर जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, बुक्स के रिलेटेड हैं बड़ी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गिफ्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स आ जाती है, होम एंड किचन आ जाता है, ऑफिस प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, पेट सप्लाई आ जाती हैं, टॉयज़ टूल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स आ रहे, जो भी आपके लिए जो है बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लिक्विड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ना हो, ठीक है, और मतलब डैमेज होने वाली प्रोडक्ट्स ना हो। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आप जो है वो कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है। प्रॉब्लम्स का मतलब ये कि अगर लिक्विड रिलेटेड प्रोडक्ट का जाते हुए डैमेज हुई है कस्टमर की, ठीक है, और कस्टमर ने कंप्लेन किया उस लिहाज से, तो ए टू जी क्लेम, नेगेटिव्स, ये चीज़ें जो है वो हटाएगा नहीं। रिफंड्स भी जाएंगे और उसके बाद आपके पास नेगेटिव लाइक कमेंट्स भी रहेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो इन सब चीज़ों से अवॉइड करें जो कि आपके लिए प्रोडक्ट्स आपके लिए प्रॉब्लम बने, ठीक है, जिनकी रेटिंग 4.5 से अबव है, ठीक है। आप वहाँ पर जो है उनकी प्रोडक्ट्स की जाके देखें कि रेटिंग से आइडिया हो जाता है, ठीक है, रिव्यू से आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है पूरी, ठीक है। ये ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, आप उसके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स को जाके रीसेल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है वो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ, रिसर्च कर रहे हैं छोटी सी, यहाँ पर आने के बाद आप जो है वो आपको हम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की एक मेन कैटेगरी के अंदर है। अब एक मेन कैटेगरी थी बेस्ट सेलर के बाद मैंने मेन कैटेगरी निकाली है ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ से आके मैंने जो है वो लाइक फूड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो एक मेन कैटेगरी के अंदर मैं आ गया। अब मेन कैटेगरी की हमेशा सब कैटेगरीज ज़रूर होती हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अमेजोन के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जो है वो सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। किसी भी प्रोडक्ट में रिसर्च करनी है, जैसे कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आई है, मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आके हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 20,000 की इनकी जो है वो सेलिंग हो रही है, 81,000 इसकी जो है वो रेटिंग है पड़ी, ठीक है, रिव्यूज़ हैं पड़ी, और 20,000 इन्होंने जो है वो लास्ट मंथ सेल की है। एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, अच्छी प्रोडक्ट्स है पड़ी, ठीक है, एक आइडिया हो गया। बट इसी तरह मैं चलता जाऊँगा तो मुझे जो है वो प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अमेजोन की एक मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो ये वो अमेजोन की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि यूएस मार्केट के अंदर क्या चीज़ सेल होती है, क्या चीज़ सेल नहीं होती, तो आप डायरेक्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाओ। यहाँ से आपको आके अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ यहाँ पर सेल आउट होती है, क्या चीज़ सेल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से जब मुझे अंदाज़ा हो गया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आकर कि यहाँ पर जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं, और हम जो है हम भी यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं एक अच्छे लेवल के ऊपर, ठीक है। तो आइडिया नहीं है आप लोगों को, आज से पहले आपने अपनी होम कंट्री के रिलेटेड या आप जिस कंट्री के अंदर रहते हैं, ठीक है, आपने उन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को जो है वो देखा, बट आपको ये आइडिया नहीं है कि इंटरनेशनल यूएस जैसी मार्केट के अंदर क्या चीज़ सेल आउट होती है। तो मुझे बेस्ट सेलिंग के अंदर आते ही ये सारी चीज़ें जो पता लग जाएंगी। अब बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। कैसा? मुझे जो है वो लाइक बेबी प्रोडक्ट्स में जाना है, मुझे फूड्स के रिलेटेड जाना है, मुझे फ्रोजन आइटम्स के अंदर जाना है, मुझे स्नैक्स के अंदर जाना है, मुझे डिफरेंट जो है वो लाइक ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू जाना है। डिपेंड करता है कि मैं जो है वो सब कैटेगरी की कौन कौन सी सब कैटेगरी के अंदर जो है वो एंट्री करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है वो यहाँ से कोई भी आप ले लें, ठीक है, सब कैटेगरी स्नैक्स के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हमें जो है वो और प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें जो है वो और ज़्यादा कैटेगरीज और जैसा प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से भी आप कोई भी एक प्रोडक्ट्स को ओपन कर लें, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ से मैंने एक ओपन प्रोडक्ट्स की, यहाँ पर आने के बाद मुझे फिर पता लगा कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। 40,000 इसके जो है वो लास्ट मंथ यूनिट सेल हुए हैं, 78,000 इसकी जो है वो रेटिंग है। अगर मैं इन जैसी प्रोडक्ट्स को जो है वो हंट करने के लिए मैनुअल बैठूँ, अभी मैं मैनुअल ही कर रहा हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा आइडिया है कि हम एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर चले गए, वहाँ पर हम जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निक को यूज़ किया। अगर आप जो है वो मैनुअल तरीके से रिसर्च के ऊपर बैठ जाएं, रिसर्च के ऊपर अगर आप जब बैठ जाएंगे इन जैसी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो शायद ही वो प्रोडक्ट्स आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बन जाए, ऐसी प्रोडक्ट्स आपके हाथ में कभी आए ही ना और आपको पता ही ना लगे कि ऐसी जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिसके ऊपर हम सेल करके यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? कि यहाँ पर जो है वो 7 मेंबर बैठे हुए हैं जो कि इस प्रोडक्ट को 34 के अंदर 41 के अंदर 41 के अंदर $48 के प्राइस तक जो है ये प्रोडक्ट जा रही है। कितने में? $24 के अंदर सेल आउट हो रही है, एक पहला बंदा जो बैठा है, और उसके बाद जो है ये $48 की $49 की ये जो है वो प्रोडक्ट्स तक जा रही है प्राइस, ठीक है, $49 की प्राइस तक जा रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो सेल्स मार्केट से लेने के लिए आए हैं या मार्केट से प्रॉफिट मार्जिन लेने के लिए आए हैं, डिपेंड करता है ना। अगर आप सेल्स लेने के लिए हैं, $23 के अंदर लिस्ट करके बैठ जाएं, आप जो है वो दिन के अंदर जो है वो हज़ारों ऑर्डर उठा लेंगे यहाँ से, कम से कम ना करते आप जो है वो 1,000 ऑर्डर 500 ऑर्डर आप जो है वो आसानी के साथ लेके जाएंगे। लेकिन हमें जो है अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर तो हमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, सेल्स नहीं चाहिए। अमेजोन के अंदर सेल्स मार्जिन तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। मैंने आपको बताया
कि फ्रंट टाइम जब भी कोई इंसान मेरे पास आता है जो बात करता है 20,000, मैंने जो है वो 20 मिलियन की सेल किया है, $1 मिलियन की सेल किया है, $1 लाख की सेल की है, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन आपने जनरेट कितना किया अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, 70%, 80%, 100%, 200%, 300%, ठीक है। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है अपनी मार्केट के अंदर, कितना ग्रैब किया आपने बिजनेस पर मंथ, आपने जो है वो $1 मिलियन की सेल किया और आप कहते हैं कि मैंने जो है वो 8%, 10% प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया। कोई फायदा नहीं है बिजनेस का। अंडर 20% अगर आप जनरेट कर रहे हैं आज भी तो कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने का। इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग करके 20% जनरेट करने का क्या फायदा। सेल जनरेट करना ही सब कुछ नहीं है। अगर आपने फजूल आपके पास पैसा है, आप तो अपने पैसे को जस्ट री इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप अपने पैसे को जस्ट री इन्वेस्ट कर रहे हैं और री इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है मार्केट के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन आप कितना जनरेट कर रहे हैं। मेरे पास एक नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट आते हैं, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, 50% अबव से बात की जाती है, 70%, 90%, 80%, 200%, 300%, 500%। सेल्स कम है, प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट है। सेल्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप महीने का फॉर एग्जांपल आपने जो है वो $1 मिलियन की सेल जनरेट करके उसमें से जो है वो $50,000 निकाला है, वहीं पर दूसरा आदमी जो है वो $1 लाख इन्वेस्ट करके उसने $1 लाख की सेल जनरेट की है और $1 लाख की सेल जनरेट करने के बाद उसने जो है वो 20,000, 30,000 प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया। आपसे अच्छा वो वाला बंदा है बड़ा। बेहतर आइडिया है ना कि कम इन्वेस्ट करके थोड़ा सा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर लिया जाए, ठीक है। हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए ही प्रॉफिटेबल बनता है, ठीक है। पैसा ज़्यादा जा रहा है, इन रिटर्न हमें पैसा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। इतनी मेहनत की है तो फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। फ़ायदा तब है जब हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट निकाल लें, तो ये ज़्यादा फ़ायदा है पड़ा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है मॉडल्स के बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं पड़ी हमारे पास, जो है वो हम किन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है लाइक अकाउंट्स वगैरह को जो है वो ओपन करवा सकते हैं एज ए होलसेल अकाउंट्स की तरफ। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा इन सब चीज़ों के अंदर कि आप जो है वो डायरेक्टली चाहे एफबी का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं, रीसेलिंग के लिए आप जो है वो होलसेलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होलसेलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको स्टार्टिंग के अंदर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिनको आप रीसेल कर सकते हैं मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर। 1 मिलियन प्रोडक्ट्स आपको जो है वो 20% ऑफ में मिल जाता है इसके अंदर, और इसके साथ आप जो है उनको रीसेल कर सकते हैं अमेजॉन के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफाई और बड़े प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर जो है वो आप करना चाहते हैं। 20 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड है इनके, ठीक है। और इनकी अगर 900 मिलियन की एसएस अगर आप लोगों के पास आ जाती है तो मेरे ख्याल से जो है वो आपको किसी दूसरे होलसेलर से काम करने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी भी फिलहाल 1 मिलियन प्रोडक्ट्स भी एक बहुत बड़ा कैटलॉग है। अगर आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स का भी कैटलॉग मिल जाता है तो ये एक इतना बड़ा कैटलॉग बन जाता है कि आप जो है वो यहाँ से फाइंडिंग करने के लिए आज बैठे तो सालों साल आप गुजर जाएं, इन प्रोडक्ट से आप नहीं निकलेंगे। और प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन इनके ऑफ की वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जा रहा है, 70%, 80%, 100%, 200%, कहीं कहीं पर जो है वो 1000% से भी ज़्यादा जो है वो लाइक अब प्रॉफिट मार्जिन है इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको इन चीज़ों का जो है वो आइडिया है, मैं जस्ट आपको जो है वो रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, ठीक है। बिजनेस के अंदर जो है वो प्रॉफिट किस तरह बनाना है मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो उसको प्रमोट करके आगे जो है वो लेके जाना है इन फ्यूचर। अगर हम इनके साथ अकाउंट ओपन करने की बात करें तो आप होलसेल के साथ जो है वो होलसेलर के साथ जो है वो अपना अकाउंट किस तरह ओपन करेंगे, कॉन्टैक्ट ठीक है जाएंगे, अपना होलसेल अकाउंट एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड करेंगे 1 मिलियन के पे, मुझे जो है 1 मिलियन की प्रोडक्ट्स के साथ चाहिए। बाकी अगर आप पैकेजिंग के रिलेटेड, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, शिपमेंट रिलेटेड या आप आपने परचेजिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो आप बात कर सकते हैं। बट अभी जो मेरा रीज़न है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो लेना है, ठीक है। तो आप जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इनसे जो है वो अपनी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे या आपका जो फर्स्ट टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है होलसेल से कॉन्टैक्ट करने का तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है, जो कंपनी हमने रजिस्टर्ड की है स्टार्टिंग के अंदर यूएस के अंदर, वही कंपनी की डिटेल्स हमने जो है वो यहाँ पर पुट करनी। कंपनी का आपका नेम आ जाएगा, कंपनी टाइप आ जाएगी, ठीक है। आप ऑनलाइन सेलर्स हैं इसके अंदर, आप जो कंपनी के डॉक्यूमेंट देंगे और उसके बाद रीसेल सर्टिफिकेट, ये नंबर एग्री करके आपने सबमिट करवा देनी है अपनी एप्लीकेशन। हमारी यहाँ से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। 24 आवर्स के बाद हमें जो है वो लाइक अप्रूवल आएगी। अप्रूवल आने के बाद हमने जो है वो लाइक होलसेलर का कार्ड परचेज करना है, ठीक है। होलसेलर का स्टोर कार्ड आपके पास सिस्टम करंटली इनके जो एक्टिव यूजर हैं 79 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। कुछ बात है कुछ बिजनेस के अंदर, तभी तो इनके जो है वो मिलियंस के अंदर जो है वो मेंबर्स अभी तक इनके साथ जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। होलसेलर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक दफ़ा कार्ड परचेज करके इनका राउंड अबाउट $119 का है मेंशन, ठीक है। बट ये $50 आपको जो है वो इन रिटर्न आपको वापसी कर देते हैं। इस टाइम $69 का आपका कार्ड बन गया और वो लाइफ टाइम आपके पास रहता है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर कोई उसकी एनुअल फीसेस नहीं है। अगर आप उसको 1 ईयर तक इस्तेमाल करते हैं, सेकंड ईयर आपके लिए फ्री हो जाता है, थर्ड ईयर फिर फ्री हो जाता है, फिर उसके बाद इसी तरह ऑनवर्ड आप जो है वो उसके साथ एक ही प्राइस के साथ आप जो है वो काम करते जा रहे हैं और कैटलॉग वहाँ से बढ़ता जा रहा है आप लोगों के लिए। चाहे आप
यूएस जैसी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे यूके में काम कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी देखें, जब एक इंसान जो है वो मार्केट प्लेस के अंदर एंट्री करता है, उसके बाद उसने किसी और मार्केट के अंदर भी जाना है। मुझे अगर यूएस मार्केट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने यूके में भी करना है, मुझे कनाडा में भी करना है, तो ये 45 कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो बेहतर आप लोगों के लिए ये है कि आपके पास जो है वो आसानियाँ होनी चाहिए। जिस भी स्टोर्स के साथ अगर आप काम करें, तो उनके साथ आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो अगर इनकी जो है वो स्टेप वर्किंग की बात की जाए, तो पहले स्टेप के अंदर हमने एप्लीकेशन समझ लिया, होलसेल को एप्लीकेशन किस तरह देनी है। उसके बाद हमने जो है वो अप्रूवल होगी, हमारी कन्फर्मेशन आएगी हमें। कन्फर्मेशन आने के बाद हमने कार्ड परचेज़ करना है $119 का, और उसके बाद हमारे पास जो है वो 1 मिलियन की प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, और उसके बाद रीसेल कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर यूएस में रहते हुए, अगर आपने यूएस के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। तो होलसेलर के जो स्टोर कार्ड है, इसके अंदर जो हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, इनका जो है वो बेनिफिट्स क्या-क्या है? मेरे ख्याल से 99% ये प्रॉब्लम्स हमारी जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है? उसके अंदर कौन-कौन सी हैं? 3% जब भी मैं मतलब इनसे परचेज़िंग करूँगा, 1000 कह रहा हूँ, 2000 कह रहा हूँ, 10,000 कह रहा हूँ, तो हमें जो है वो 3% कैशबैक मिल जाता है। 3% के बाद हमें जो है वो $50 जो हमने कार्ड की परचेज़िंग के लिए दिए हैं, उसमें से वो $50 $119 में से $50 मेरा जो है वो रिफंड आ जाएगा, उससे मैं जो है परचेज़िंग कर सकता हूँ। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग, मैंने ये बात पहले की थी कि होलसेलर जब भी जो है वो आपको फॉरवर्ड करेगा, तो वो आपको जो है वो कस्टम पैकेजिंग के भी ऑफर देता है कि ऑर्डर्स आप जो है वो कस्टम पैकेजिंग के अंदर, व्हाइट लेबल पैकेजिंग के अंदर कस्टमर तक डिलीवर करवा सकते हैं। अदरवाइज होलसेलर अपनी पैकेजिंग के अंदर भी कस्टमर को जो है वो डिलीवर करता है, जैसा कि वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, टारगेट है, मल्टीपल और स्टोर है मार्केट के अंदर। जब भी आप उनसे परचेसिंग करेंगे, तो वो अपनी पैकेजिंग के अंदर देंगे, कस्टम पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो होलसेलर के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है, जिन्होंने स्टोर कार्ड परचेज किया हुआ है, इनका कार्ड इनकी जो है वो परचेजिंग किया, तो उन लोगों के लिए कस्टम पैकेजिंग के लिए बेनिफिट्स है, ठीक है। वरना अदरवाइज अगर मैं यहाँ से एक ऑर्डर के ऊपर जाऊँ ना, ठीक है, अगर मैं नहीं काम करना चाह रहा हूँ इनके साथ, ना करें, कोई कोई नुकसान नहीं है, किसका नुकसान नहीं है, आपका अपना उसके अंदर नुकसान है पड़ा, ठीक है। अगर मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ, एक ऑर्डर को परचेज करता हूँ, उसकी पैकेजिंग चेंज करवाता हूँ, दोबारा उसको शिप करवाता हूँ, ठीक है, राउंड अबाउट मेरा जो है वो उसमें से $30 चला जाएगा, एक ही ऑर्डर के ऊपर $30 चला जाएगा। अमेज़न की पैकेजिंग तक हमने फॉरवर्ड किया उसको, एक ही झटके के अंदर हमारा जो है वो $30 एक ही ऑर्डर के ऊपर गया। तो आज की डेट के अंदर मैं तो 200 ऑर्डर जनरेट करूंगा, 30 को आप जो है वो $30 को 200 पे मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी खुद कॉस्ट पता लग जाएगी एक दिन के अंदर आपने कितना जनरेट किया। और 200 ऑर्डर्स तो एक नॉर्मल है मार्केट के अंदर बिजनेस जनरेट करने वालों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसी, एक तो लेट शिपमेंट जा रही है, पैकेजिंग चेंज हो रही है, वेयर हाउस जा रही है, वेयर हाउस से दोबारा कस्टमर तक जा रही है, जो काम हमारा 2 दिन में होना था वो काम हमारे 6 दिन पे चला गया। डिपेंड करता है ना कि हम लोग जो है वो करना क्या चाह रहे हैं आपके लिए, अपने लिए आसानियाँ देखनी है या अपने लिए प्रॉब्लम्स देखनी है। तो यहाँ पर हमें कस्टम पैकेजिंग मिल जाए। उसके बाद यूएस के अंदर पूरी जो है वो हमें वैसे तो इनका 45 कंट्रीज़ के अंदर ये जो काम कर रहे हैं, तो इनका जो है वो शिपमेंट फ्री है पड़ी, ठीक है। तो आप जो है वो नॉर्मली यूएस को ना देखें, 45 कंट्रीज़ के अंदर इनका फ्री है पड़ा। और 90 डेज़ के लिए इनका जो है वो जब ईच परचेजिंग के ऊपर, मतलब जितनी भी आप परचेजिंग कर रहे हैं, उस परचेजिंग के ऊपर जो है वो 90 डेज़ के लिए उस प्रोडक्ट का वेयर हाउस भी आपको मिल जाता है। मतलब अगर आपने एफबीए करना है, तो एफबीए के लिए अमेज़न क्या आपको अभी अभी कहेगा कि आप ये ले आएँ ऑर्डर्स, और मैं बैठा हूँ आपकी वेट के अंदर, और आप जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टार्ट करें सेलिंग। कम से कम नॉर्मल से 20 से 25 डेज़ आपको दिए जाते हैं एफबीए के लिए। मतलब अगर आज जो है वो 9 या 10 सितंबर है, तो इसके बाद आपका जो है वो वो ऑर्डर 28 या फर्स्ट को अमेज़न कहेगा कि आपने जो है ये लेकर आना है एफबीए केसेस के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, और ये टाइमिंग है 4 बजे की, आपने जो है वो ऑर्डर को लेकर आना है हमारे पास। तो आप जाएंगे उस टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। 28 सितंबर को आप जाएंगे अपने ऑर्डर को लेकर। कौन लेकर जाएगा, ठीक है, जिससे आप जो है वो काम करवा रहे हैं होलसेलर से। अगर आप होलसेलर से नहीं करवा रहे, फिर आप जो है वो दरमियान में वो देख रहे हैं वेयर हाउस सर्विसेज, ठीक है। देन इस केसेस के अंदर जो आपने 20-25 डेज गुजारे हैं, उसके चार्जेस भी तो वो लेते रहेंगे आपसे। यहाँ पर 90 डेज आपके लिए फ्री है पड़ा। अगर आपका कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा महीने का टाइम चला जाता है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। तो 90 डेज़ के लिए आपका वेयर हाउस भी फ्री हो जाता है। और 6, जो इनका होलसेलर का कार्ड है, वर्ल्ड वाइड आपको जो है वो शिप भी किया जाता है आपके एड्रेस के ऊपर, अगर आप जो है वो किसी भी दुनिया के कोने के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद कोई इनकी एनुअल फीसेस नहीं है, और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इनकी जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा फीसेस, 3% कैशबैक, मतलब ये जो है वो एक नॉर्मल इनकी चीज़ है बड़ी, वो आपको मिलती रहती है। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके आपके बिज़नेस के अंदर, ठीक है। आपकी वर्किंग के अंदर अमेज़न के साथ बिज़नेस करने के लिए हमें जो है छोटी-छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, अपना एक-एक डॉलर को सेव करना पड़ता है, तभी जाके बिज़नेस बनता है, तभी जाके जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बनते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है, जो लोग अभी तक जो है वो सीखना चाह रहे हैं, वर्किंग को समझना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए। मैंने जो है वो ट्राई की, आपको जो है मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चलूँ, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो कहीं पर कोई इशू है, कोई चीज़ समझनी है, ट्रेनिंग के थ्रू बेसिकली हम जो है वो कोई रिकॉर्डेड सेशन जो है हम ऑफ़र नहीं करते, ठीक है। हमारा जो है वो लाइक डायरेक्टली हम जो है वो आप लोगों को इस तरीके से लेके चलते हैं कि आप लोग जो है वो
बिज़नेस को स्टार्ट करें। बिज़नेस मैं नॉर्मली 15 या 20 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो बिज़नेस एक स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो लोग इस टाइम करंटली जो है वो $1 लाख जनरेट कर रहे हैं, 2 लाख कर रहे हैं, $1 मिलियन, वो भी उन लोगों के लिए भी मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग भी ज्वाइन करें वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर, ताकि आप 1 मिलियन से 100 मिलियन किस तरह बनाना है, 50 मिलियन किस तरह बनाना है, अपनी सेल को इंक्रीज़ किस तरह करना है, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह जनरेट करना है, आप वो वाली चीज़ों को सीख पाएँ। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप लोगों ने अगर आपने मार्केट के अंदर अगर आपका स्टार्टिंग है, तब तो आपके लिए 100% है कि आप चीज़ों को सीखें, ठीक है। सीखना आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी लर्निंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वन टू वन ट्रेनिंग को ज्वाइन करें और इसके थ्रू आप जो है वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सीख सकते हैं। अगर आपने जो है वो लाइक बैंकिंग की तरफ जाना है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो आप मर्करी बैंक अकाउंट्स को देख सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप वॉइस को देख सकते हैं, आप पायनियर को देख सकते हैं। वो आपके लिए जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स गेटवे के लिए भी और आपके लिए कार्ड्स के लिए भी वो आपके लिए आसानियाँ हैं पेमेंट्स गेटवे के लिए। बाकी इंशाल्लाह फुल मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हम उन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप नॉलेज लें। बट कहीं पर किसी को कोई भी इशू आता है तो आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट के ऊपर विजिट करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट करें।